भोपाल में साजिश के तहत लव जिहाद के मामले में जी मीडिया की खबर का असर हुआ है और पुलिस अब आरोपी असद के सोशल मीडिया स्टेटस के आधार पर जांच कर रही है। साथ ही उसकी कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या असद एक धर्म विशेष की लड़कियों को टारगेट कर रहा था और इसके लिए भोपाल पुलिस आरोपी असद के परिजनों और दोस्तों से भी पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि एक पीड़ित लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने असद के खिलाफ धर्म स्वायंत्र अधिनियम 2020 का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद जी मीडिया ने खबर दिखाई थी कि असद साजिश के तहत हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर सोशल मीडिया में स्टेटस डालता था। राजधानी भोपाल में लव जिहाद का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें मुस्लिम युवक अपना नाम बदलकर हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाता है। युवती को जैसे ही उसकी असलियत पता चलती है तो वो उससे दूरियां बनाना शुरू कर देती है। बावजूद इसके जो आरोपी असद है, जो अपना नाम बदलकर आंसू रखता है, वो युवती पर दबाव बनाता है कि वो उससे धर्म परिवर्तन करके निकाह करे। देखिए, कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीर है मेरे पास मौजूद है जो इस बात को बताएंगी कि जो आरोपी असद है वो लगातार हिंदू लड़कियों के लिए टारगेट कर रहा था। देखिए, जो असद है उसके व्हाट्सएप स्टेटस का स्क्रीनशॉट मेरे पास मौजूद है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। स्क्रीनशॉट में नीचे कैप्शन लिखा हुआ है, माई न्यू जीएफ और ये भी हिंदू। कैप्शन पर गौर करने वाली बात यह है, क्या इसका मतलब इससे पहले भी असद अपना नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता आ रहा था? दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए, अब युवती जो हिंदू है उसके साथ फोटो डालता है और नीचे कैप्शन में लिखता है, अब देखते हैं कौन भक्त आएगा बीच में। राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन पुलिस ने युवती की शिकायत के बाद धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जो आरोपी है वो लगातार पिछले 2 सालों से युवती के साथ दुराचार करता आ रहा था। पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच में जुट गई है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। आरोपी असद खान को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें धारा 3/5 मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधि 2020 भी लगी है। इसके साथ साथ 354D, 376 2N, 294, 323, 506 IPC भी लगी हुई है। तो भोपाल में साजिश के तहत लव जिहाद के मामले में जी मीडिया ने एक खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसका असर भी हुआ है। आरोपी असद को पुलिस हिरासत में लेकर अब पूछताछ की जा रही है। दरअसल सोशल मीडिया स्टेटस के आधार पर अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि क्या ऐसे ही कुछ और लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर वो सोशल मीडिया पर स्टेटस डालता था। ये देखिए, वही स्टेटस आपको दिखा रहे हैं कि न जाने ऐसी कितनी लड़कियों को उसने ऐसे ही प्रेम जाल में फंसाया और उनके साथ धोखाधड़ी की। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, जिस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया उस खबर का असर भी हो गया है और उसी आधार के देखते हुए पुलिस मामले की जांच भी कर रही है कि उसका स्टेटस क्या कुछ था और कैसे वो हिंदू लड़कियों को ही निशाना बनाता था। बिल्कुल, देखिए, असद के जो व्हाट्सएप स्टेटस थे वो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने दिखाए थे और अब इसके बाद देखिए जो राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन थाना पुलिस है वो लगातार उसकी कॉल डिटेल है वो चेक करने में जुटी हुई है। उसके और कितने सहयोगी थे या उससे कौन कौन लोग जुड़े हुए थे, उनसे पूछताछ में पुलिस जुट गई है। देखिए, ASP राजेश भदौरिया साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कल जो आरोपी था लव जिहाद मामले में असद, उसके कुछ व्हाट्सएप स्टेटस चैट सामने आए थे, उनमें जो कैप्शन थे उस आधार पर जाँच शुरू हो गई है। उसमें देखिए, जो अपराध पंजीबद्ध हुआ है, इन्वेस्टिगेशन में समस्त एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं अपराध में, पर्टिकुलर फरियादिया की रिपोर्ट पे। लेकिन आरोपी की जो मोबाइल में जो भी स्क्रीनशॉट मिले हैं, जिसमें स्टेटस में अन्य लड़कियां भी साथ में हैं, जिससे और जो जिस तरह के उसके नीचे कैप्शन लिखे हैं, उन सब को देखते हुए मामले में वो सब बिंदुओं पर भी तहकीकात की जा रही है कि अन्य लड़कियाँ कौन हैं। कहीं इस तरीके से जैसे फरियादिया ने रिपोर्ट की है, इस तरीके से धोखा उनको तो नहीं दिया जा रहा। इसके CDR, इसके बारे में अन्य जो बिंदु हैं वो सब बिंदुओं पर भी तहकीकात की जा रही है। आरोपी असद है, उसके दोस्त या उसके परिजन, उनके बयान ले लिए गए या फिर पुलिस उनको खोज रही है, उनके बयान लेगी?
देखिए, जिसमें फरियादी पक्ष के और उनसे संबंधित पहला उस इन्वेस्टिगेशन में सभी बिंदुओं पे उनके बयान पहले लिए गए हैं। आरोपी से जो इंट्रोगेशन करना है वो किया गया है। उसमें जो टेक्निकल एविडेंस हैं वो सब बिंदुओं पर टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। सर, प्राथमिक तौर पर जो आरोपी असद है उसका जो कैप्शन है, जो स्टेटस पे जो फोटो डालता था, कैप्शन से उसकी मंशा जाहिर हो रही थी कि इससे पहले भी वो हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में उसने फंसाया होगा, क्योंकि उसके कैप्शन के जो शब्द हैं वो उस तरफ इंगित कर रहे हैं। तो वो एक अहम दिशा हो गई, उस तरफ जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि यदि पूछताछ होगी और जो कैप्शन के हिसाब से, तो एक बड़ा खुलासा हो सकता है कई और लड़कियों को भी उसने प्रेम जाल में फंसाया होगा। देखिए, दो अलग अलग पार्ट हैं। एक है जो कल केस रजिस्टर्ड हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधि 2020 के सेक्शन 3/5 और उसमें उसके परिदृश्य में जो कार्रवाई की जा रही है, उसके साथ साथ अन्य बिंदुओं पर जो तहकीकात आवश्यक है वो की जा रही है। पुलिस की कितने जवान लगातार पूछताछ में जुटे हुए हैं जो इसके सहयोगी हैं, क्योंकि ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हाँ। जिसमें आवश्यक सभी साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। आपको लगता है पूछताछ में खुलासा हो सकता है? निश्चित रूप से जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो सब निकल के आएंगे। देखिए, पुलिस को इंतजार है कि उसकी कॉल डिटेल जैसे ही पुलिस के सामने आएगी तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और उसके साथ साथ जो कैप्शन, उसने जो व्हाट्सएप स्टेटस पे जो फोटो डालता था, जो कैप्शन डालता था, और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जब वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई तो पुलिस की देखिए जांच की जो दिशा है वो बदल गई। सच्चाई तक पहुंचना है, पूरी हकीकत को जानना है, तो उसके करीबियों तक अब पुलिस को पहुंचना होगा, उनके रिश्तेदारों तक जाना होगा और उनसे जांच पड़ताल करनी होगी। बिल्कुल, देखिए बेहद अहम है, क्योंकि जो फोटो, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास है, जो कैप्शन है, वो इस बात को साफ जाहिर कर रहे हैं कि असद इस पूरे मामले में नहीं है, अकेला नहीं है, उसके साथ कई और लोग भी हो सकते हैं। अब पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस के लगभग आधा दर्जन जवान पूछताछ में जुटे हुए हैं। असद के जो दोस्त हैं उनको खोजा जा रहा है, कौन कौन उसके साथ में रहा करता, उनके पास क्या जानकारी, इसके साथ साथ उसके परिजन हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। देखिए, एएसपी राजेश भदौरिया ने इस बात को कहा है कि ये बेहद अहम इन्वेस्टिगेशन का टाइम है और दो अलग अलग दिशाओं में जांच चल रही। एक देखिए लव जिहाद वाला वो मामला, जो इंजीनियरिंग की छात्रा है उसने मामला दर्ज कराया। दूसरा जो उसके जो कैप्शन लिखे हुए जो स्टेटस फोटो है वो एक नई दिशा तय कर रहे हैं, क्योंकि इस जो कैप्शन है वो इस बात को कर रहा है कि इसे एक जानबूझकर असद ने कई और लड़कियों को भी प्रेम जाल में फंसाया होगा। जो कैप्शन के उसके शब्द इस बात को जाहिर कर रहे हैं। पुलिस को इंतजार है तो पूछताछ खत्म होने का, उसकी कॉल डिटेल सामने आने का। और जाहिर तौर पर जैसे ये आशु बनकर इसने प्रेम जाल में फंसाया था, ऐसे न जाने और कितने नाम इसने बदले होंगे और हो सकता है कि अब कुछ और शिकायतें भी सामने आ जाएं। देखिए, लाजमी है, पुलिस इंतजार कर रही है। और इंजीनियरिंग की छात्रा को असद ने आंसू बनकर जिस तरीके से प्रेम जाल में फंसाया था, और पुलिस की पूछताछ के बाद खुलासा हो जाएगा क्या इससे पहले भी असद ने कई और नाम रखे या फिर कई और लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया। पुलिस उसकी कॉल डिटेल खंगाल रही है, उसके दोस्तों से पूछताछ कर रही है और पुलिस को एक बड़े खुलासे की उम्मीद है। बिल्कुल, लेकिन जिस कानून के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है, तो ऐसे में ये माने कि जांच पड़ताल अब उसी एंगल से आगे बढ़ेगी। देखिए, बिल्कुल, राजधानी भोपाल में पहला धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 के तहत मामला दर्ज हुआ है और उसी एंगल से जांच हो रही है। दो अलग अलग दिशाओं में जांच की बात कही है। और एक बार फिर जान लेता हूं मैं एएसपी राजेश भदौरिया साहब से। सर, धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 के तहत मामला दर्ज हुआ है, जांच की दिशा भी इसी में आगे बढ़ेगी? निश्चित रूप से देखिए, जब जो एक्ट लगा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो सब एविडेंस कलेक्ट करती है जो घटनाक्रम में घटित हुई हूँ। तो जब पीड़िता के द्वारा बताए गए जो तथ्य हैं कि धर्म परिवर्तन के लिए धमकी दी, प्रलोभन दिया, निकाह करने के पूर्व धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया, मारपीट की बात भी आ रही, मारपीट वगैरह वो पूर्व में हुई है। वो एक लंबा 2 साल का पीरियड है जिसमें दोस्ती हुई, परिचय हुआ, ना अपने आप को इम्पर्सोनेशन करके असद की जगह आंसू बताया,
वो एक अलग कड़ी है। लेकिन जो घटनाक्रम 11 जनवरी का है, जो तथ्य बताए हैं, वो सब बिंदुओं पर भी साक्ष्य संकलित किए। जो पीड़िता है उसने असद के किसी साथी का भी नाम बताया क्या, जो उसको सहयोग कर रहा था? नहीं, अभी पीड़िता ने ऐसे किसी अन्य साथी का नाम नहीं बताया। देखिए, पुलिस लगातार इस पूरे मामले में एक बारीकियों को से छानबीन में जुटी हुई है और पुलिस अब लगातार वो सब एविडेंस जो युवती ने पुलिस को दिए हैं उन पर बारीकियों से नजर बनाकर और पुलिस के बारीकियों के साथ पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद शर्मा हमारे से जुड़ने के लिए।